अवाम पर एक और मुआशी हमला, गरीबों की चीखें शायद हुकूमत के कानों तक नहीं पहुँचती। महंगाई के सुनामी में डूबती हुई कौम पर एक और मेहरबानी, पेट्रोल 8 रुपये 36 और डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। हुक्मरानों ने साबित कर दिया कि रिलीफ सिर्फ तकरीरों में होता है। शहरी अब सिर्फ सांस लेने पर भी टैक्स के मुंतज़िर। गरीब के चूल्हे से पहले आँच छीनी गई, अब इसका धुआं भी बुझा दिया गया। मुल्क भर में मानसून अपने जोबन पर, कई शहरों में बरसात से मौसम खुशगवार। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश, नाला लाई बेकाबू, पानी 15 फीट पर आ गया। रेन इमरजेंसी नाफिज, शहर में सड़कों पर पानी ही पानी। बासा ने प्री अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज, वजीराबाद सियालकोट में मूसलाधार बारिश के साथ ही अंधेरा छा गया। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, कई इलाके बिजली से महरूम। कराची की हवा में नमी, शहर कायद पर सुबह सवेरे से सुरमई बादलों का रात। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। दर्जे हरारत 35 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। समंदरी हवा 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड। लाहौर के शहरी भी बरसात के इंतजार में बेचैन। आसमान पर आज भी बादलों की आंख मचली, कहीं कहीं बारिश के इम्कानात। शदीद हब्स ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। और अमेरिका ने शाम पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियां हटने से शाम के लिए आलमी तिजारत की राह हमवार होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिम ब्रूस का कहना है कि सदर ट्रंप गजा में जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद है। इमदाद की फराहमी और अमन की बहाली के लिए कोशिश जारी है। ईरान के साथ सख्त रवैये ने अमरीका की अमन पसंदी को वाज़ेह किया। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी का फैसला। बिजली की बुनियादी टैरिफ में कमी के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई। बिजली 1 रुपये 15 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की इस्तदा इतलाक लाइफलाइन घरेलू सारिफीन के सिवा सब पर होगा। नेपरा दरख्वास्त पर आज अवामी समाअत में फैसला करेगा। हुकूमत का बिजली के बिलों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने तमाम वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में RTPs के मुआहदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र किया गया। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली के महंगे नर्ख अहम चैलेंज है। सूबाई हुकूमतें सूबाई महसूलात और ड्यूटीज़ की बिजली के बिलों के जरिए वसूली के बजाय मुतबादिल तरीक़ेकार इख्तियार करें। ये कदम न सिर्फ बिजली के बिलों को मज़ीद शफ़ाफ बनाएगा बल्कि समझने में भी आसान बनाएगा। अमेरिका एक और बड़ी सियासी तब्दीली के दहाने पर। मारूफ अमरीकी सरमायादार एलन मस्क का नई इंतखाबी जमात बनाने का इंदिया। अगर ये गैर माकूल अखराजाती बिल मंजूर हुआ तो अगले ही दिन अमरीका पार्टी तश्कील दी जाएगी। अमरीका को डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के मुश्तरका इजारादारी से निजात दिलाने के लिए नए मुतबादिल की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ ट्रंप की धमकी आमिर ज़बान काबिल मज़म्मत। आयतुल्लाह मकराम शिराजी के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई को धमकी देने वाला उम्मत मुस्लिमा से हालत जंग में है। आयतुल्लाह नूरी हमदानी ने भी अपने फतवे में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के खिलाफ इक़दाम करने वाले को मुहारिब करार दिया। मगरिब जौहरी हथियारों पर दोहरा मयार अपनाता है। इसराइल के जौहरी हथियार IAEA की निगरानी से बाहर है। NPT पर दस्तखत भी नहीं किए। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल कहते हैं, दुनिया में इंसाफ का राज होता तो अमरीकी बमबार तैयारे ईरानी तंसीबात को नहीं, इसराइल की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म 3 जुलाई को आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम की सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी होगा। दौरे के दौरान आज़रबाईजान के आला क़यादत और दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अदालत ने 27 जून को किशन गंगा रतलेपन बिजली मनसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। भारत को एक तरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं।
कराची में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज, मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। शेलिंग और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, घंटों हंगामा आराई के बाद असातिज़ा और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज मौखर करने का ऐलान, पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन मुंतशिर, असातिज़ा का 13 मुहर्रम को दोबारा एहतजाज का फैसला, मुजाहिरीन का तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। यूरोप में सूरज आंख बरसाने लगा, हीट वेव ने कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद यूरोपीय ममालिक में मकामात पर दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग जारी, इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई। चीन के शहर बीजिंग में रोबोट्स के दरमियान दिलचस्प फुटबॉल मुकाबले, 3-3 रोबोटों पर मुश्तमिल 4 टीमों के दरमियान मुकाबला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुकाबले में शरीक रोबोट्स मसनूई ज़हानत पर चल रहे थे और मुकम्मल खुद मुख्तार थे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के दिलचस्प मुकाबले, जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने ब्राजीली फुटबॉल क्लब फ्लामिंगो को 4-2 से शिकस्त दे दी। और माजी के सीनियर अदाकार अनवर इकबाल को पिछले 4 बरस बीत गए। अनवर इकबाल ने लातादाद उर्दू सिंधी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी असल पहचान शमा के किरदार कमरू से मिली।